आज हम बात करने वाले हैं एटम बम वाले गुंडों की। वो मुल्क जिनके पास एटम बम है लेकिन उसे सहेजने की, उसे सही इस्तेमाल करने की समझ नहीं है। वो मुल्क जिन्होंने परमाणु जगत के काला बाजार से, ब्लैक मार्केट से टेक्निक और यूरेनियम तो हासिल कर लिया और परमाणु बम भी बना लिया, लेकिन उससे होने वाले विनाश की गंभीरता से वो नावाकिफ हैं। एटमी ताकत से लैस ये मुल्क अक्सर अपने पड़ोसियों और दूसरे मुल्कों को एटम बम का रौब दिखाते हैं, उनको धमकाते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमें परमाणु हमले की धमकी कई बार दे चुका है, लेकिन इस बार उसने खाड़ी की लड़ाई में टांग अड़ाई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच छिड़े विवाद में कूदते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। पाकिस्तान शाब्दिक अर्थ पाक जमीन या पवित्र भूमि, लेकिन इस पवित्र भूमि पर बहुत कुछ अपवित्र भी उपजता है। यहाँ परमाणु बमों की खेती होती है और उन परमाणु बमों को लेकर खुलेआम धमकियां दी जाती हैं। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान कैसे बन गया है एटम बम वाला गुंडा। जब पाकिस्तान ने एक मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे डाली, लोगों को समझते देर न लगी कि पाकिस्तान के इन लफ्जों का क्या मतलब होगा। मतलब साफ होगा, अगर तुमने हमारी ना सुनी तो परमाणु बम से हम तुम्हें मिटा देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ परमाणु बम का हंटर खुलेआम फटकारते घूम रहे हैं। अगर ईरान ने सऊदी अरब को डराने धमकाने की कोशिश की, उसकी आजादी खतरे में डाली, तो पाकिस्तान ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। सुना आपने, जनरल राहिल शरीफ के शब्द बेहद कड़े थे। ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में तगड़ा याराना है, लेकिन एक सेना अध्यक्ष अगर अपने पड़ोसी को ऐसी धमकी देगा तो इसका अर्थ साफ है। पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत पर न सिर्फ इतरा रहा है, बल्कि उसके बल पर धमका रहा है, डरा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान कोई दूध पीता बच्चा है जिसे पाकिस्तान यूं धमका सके। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो उस सऊदी अरब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जिसकी रक्षा करने का वो दम भरता है। लेकिन आज के दौर में कोई मुल्क दूसरे मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी भला कैसे दे सकता है? कहीं इसके पीछे काले तेल की शैतानी ताकत तो नहीं? जानकारों की माने तो पाकिस्तान की सऊदी अरब पर कृपा दृष्टि के पीछे एक खुफिया डील है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI सऊदी अरब की सेना को स्पेशल ट्रेनिंग देती है। दुनिया ये भी जानती है कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के राजसी घराने को सुरक्षा भी देती है। किंग सुल्तान और उसके कुनबे को हर वक्त हर डर से बचाती है। लेकिन दुनिया शायद ये नहीं जानती कि पाकिस्तान के परमाणु बम के पीछे जहां चीन की तकनीक है, वहीं सऊदी अरब का मोटा पैसा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 1974 से ही पाकिस्तान के एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट में सऊदी अरब पेट्रो डॉलर लगा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल जियाउल हक ने जब सऊदी अरब का दौरा किया था तो ये कहा था, हमारी कामयाबी दरअसल आपकी कामयाबी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच परमाणु ताकत की एक खुफिया डील 90 के दशक में बेनजीर भुट्टो के दौर में भी जारी रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1998 के दौर में भारत से मुकाबले के लिए जब पाकिस्तान किसी भी तरह परमाणु परीक्षण करने के लिए पसीना बहा रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सऊदी अरब के किंग को हर जानकारी दी थी। यहाँ तक कि बलोचिस्तान के चेंगाई परीक्षण स्थल में परमाणु बम का परीक्षण करने से ऐन पहले खुद शरीफ ने किंग को खबर दी और परीक्षण के बाद खुद शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए और उस वक्त के किंग फहद को सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने का शुक्रिया अदा किया। बाद में जब सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और प्रिंस सुल्तान पाकिस्तान आए तो उन्हें शरीफ खुद बेहद खुफिया कहूटा रिसर्च लैब के दौरे पर अपने साथ ले गए और वहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने उन्हें परमाणु बम की जानकारियां दी, परमाणु बम दिखाए। ये वही अब्दुल कादिर खान था जिसे पाकिस्तान के परमाणु बम का पिता कहा जाता था।
ये वही अब्दुल कादिर खान था जिसके माथे पर परमाणु बम की तस्करी करने और दूसरे मुल्कों को चोरी छिपे बेचने के संगीन इल्जाम लगे हैं। उन्नीस से पश्चिमी मुल्कों और खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस तरह की गुपचुप समझदारी बन चुकी है कि अगर खाड़ी मुल्कों पर किसी तरह की कोई आफत आती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु बम और उसकी तकनीक बेच देगा। हालांकि दोनों मुल्क इस तरह की किसी भी समझदारी से इनकार करते रहे हैं। लेकिन ये नापाक रिश्ते बार बार बेनकाब होते रहे हैं। 2003 में globalsecurity.org नाम की वेबसाइट के दावे ने दुनिया को चौंका दिया था। उसने बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बाकायदा खुफिया समझौता किया हुआ है, जिसके मुताबिक सस्ते तेल के बदले पाकिस्तान उसे परमाणु हथियार देगा। 2006 में जर्मनी की एक पत्रिका सिसेरो ने यहाँ तक दावा किया था कि 2003 से ही सऊदी अरब को पाकिस्तान मिसाइलें और परमाणु हथियार हासिल करने में मदद दे रहा है। पत्रिका ने दावा किया था कि सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ पता चलता है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण में अल सुलाइल नाम की एक जगह है, जहां पर जमीन के नीचे एक पूरा शहर बसाया गया है। इस शहर में बाकायदा पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल गौरी का स्टॉक रखा गया है। जाहिर है, अब समझा जा सकता है कि आखिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता पैसे का है, ये रिश्ता चोरी छिपे परमाणु हथियारों को बनाने का है, और इसी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब की खातिर नाक के बल खड़े होने को तैयार रहता है। और इसीलिए जब ईरान ने सऊदी अरब पर आंखें दिखाई तो पाकिस्तान ने उसे नक्शे से मिटा देने की धमकी तक दे दी। ये एकता सुन्नी एकता भी है। पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यक हैं, सऊदी अरब में सुन्नियों का बोलबाला है, वहीं ईरान शिया बहुल है। दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी का ईरान ने प्रतिरोध किया था, तेवर कड़े कर लिए थे, और सऊदी अरब से उसके रिश्ते और बिगड़ गए। सऊदी अरब ने एक शिया मौलवी को सूली पर चढ़ा दिया था, जिससे ईरान खफा था। तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर जमकर पथराव तक हुआ था। दोनों देशों ने राजनयिक रिश्ते तक तोड़ लिए। सऊदी अरब ने ईरानियों के मक्का जाने पर पाबंदी लगा दी, और उसी के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शांति दूत का चोला ओढ़ा और कूद पड़े मैदान में। नवाज शरीफ ने सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ को लिया और उड़ गए सऊदी अरब की यात्रा पर। सऊदी अरब के किंग सलमान से मिले और इसके बाद उन्होंने रुख किया सीधे ईरान का। यात्रा के दौरान प्लेन की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिससे साफ होता है कि पूरी यात्रा के दौरान विशेष मंत्रणा होती रही। इस मंत्रणा में शरीफ के विदेश मामलों के विशेष सहायक तारिक फतेमी ने भी हिस्सा लिया। नवाज शरीफ अपने जनरल को शांत करते हुए नजर आए, ईरान को नक्शे से मिटा देने की उनकी धमकी के साइड इफेक्ट समझाते हुए नजर आए, और बिना क्रोध ईरानी नेताओं से मिलने के लिए उन्हें रजामंद किया। तेहरान में पाकिस्तानी कुनबे का उतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ। नवाज और जनरल राहिल शरीफ की मुलाकातें हुई ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी से, और फिर आए शहद में लिपटे दो बयान। पाकिस्तान को फक्र है सऊदी अरब और ईरान के साथ मध्यस्थता कराने पर। हमने 1997 में भी दोनों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने में कामयाबी पाई थी। अब भी हम वही कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ईरान बेहद अहम मुस्लिम पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तानी अवाम और ईरान के लोगों का रिश्ता पुराना है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब को नाराज करना अगर मुश्किल है तो ईरान से दुश्मनी भी आसान नहीं, वो भी तब जब रह रह के ईरान के परमाणु कार्यक्रम की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। दुनिया के टॉप 10 परमाणु मुल्कों में अब ईरान भी शामिल हो चुका है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो उस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है, उसने बीच का रास्ता अपनाया, सऊदी अरब को बचाया और ईरान को मनाया। ये पाकिस्तान का ही खेल था, और इसीलिए उसे कहा जा रहा है एटम बम वाला गुंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एटम बम के दम पर दादागिरी करने वाला पाकिस्तान इकलौता देश नहीं है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे कई देशों को एटम बम वाला गुंडा बनने में खुद मदद की है। दरअसल पाकिस्तान ने एटम बम बनाने की तकनीक उत्तर कोरिया को बेची, और आज उसी के दम पर उत्तरी कोरिया भी परमाणु संपन्न देश बन चुका है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एटम बम से कई गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा किया है, और हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने के साथ ही उसने अमेरिका और जापान दोनों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है।
초수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. एटम बम वाला एक और गुंडा उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग, एक ऐसा शासक जिसे अपनी सनक के आगे किसी की परवाह नहीं। अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया को तबाह बर्बाद करने में उत्तर कोरिया ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उत्तर कोरिया काहे बगाहे दक्षिण कोरिया को अपनी एटमी ताकत के दम पर धमकाता रहता है। उत्तर कोरिया ने पहले तो दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को ठेंगा दिखाते हुए एटम बम के परीक्षण किए। 20 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक धमाका किया। ये ऐसा धमाका था जिससे पूरी दुनिया दहल उठी। 6 जनवरी 2016 को उत्तर कोरिया ने पुनयंग री इलाके में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। हाइड्रोजन बम यानी परमाणु बम से भी करीब 1000 गुना ताकतवर। इसकी संहारक क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बम कितना ताकतवर होता है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया तब उत्तर कोरिया में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप को अमेरिकी एजेंसियों ने भी नोट किया। 초수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. जैसे ही हाइड्रोजन बम के परीक्षण की खबर फैली, अमेरिका से लेकर जापान तक खलबली मच गई। परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया ने ऐलान किया कि इस बम का निशाना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है। साथ ही उसने जापान को भी अपनी हद में रहने की धमकी दी। दरअसल एटमी बम के परीक्षण के बाद से ही अमेरिका की अगुवाई में विश्व ने उत्तर कोरिया पर तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं। साथ ही साथ अमेरिका हर क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की मदद करता रहा है। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण के ठीक बाद अमेरिकी बम वर्षक P-52 विमानों ने उत्तर कोरिया के बेहद करीब से उड़ान भरी। आपको बता दें ये विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।